सैयां बहे कोतवाल तो डर काहे का। नमस्कार, मैं आपकी मंजरी आज बात करने वाली हूँ 2-3 टॉपिक के ऊपर साथ में। पहला है तो जगत दीदी के ऊपर कि भैया वो पुलिस वाली बन गई है। दूसरा हमारे जगत जीजा यानी सुमित महल जी के ऊपर। तीसरा हमारे लप्पू जी के ऊपर। और चौथा हमारे सरिता दरक जी के ऊपर। तो अगर हम पहली वाली टॉपिक पे बात करें यानी कि हमारी जगत दीदी बहुत खुश है। जगत दीदी की खुशी का ठिकाना नहीं है। उन्हें वो मिल गया है जिसकी उन्हें सोच भी नहीं थी। जी हाँ, वो पुलिस वाली बन गई हैं। अब कोई पंगा मत लेना उनसे, समझे सारे लप्पू एंड फैमिली। दूर रहो उनसे, पुलिस वालों से डर के रहना चाहिए। पर लप्पू तुम मत डरना, क्योंकि तुम तो सैया हो ना। जब सैया ही कोतवाल हो गए हैं तो लप्पू को डर काहे का। खैर, ये तो हो गया मजाक, लेकिन अगर हम सीरियस मैटर पे बात करें यानी कि क्या हमारी जगत दीदी पुलिस वाली हो गई हैं? क्या अब उन्होंने पुलिस फोर्स ज्वाइन कर ली है? जी नहीं। पुलिस वाला एक मैगज़ीन का नाम है जो 2013 से चल रही है और राष्ट्रीय स्तर की मैगज़ीन है। और इसमें होता क्या है कि ई न्यूज़ और एक रेगुलर मैगज़ीन्स भी निकलती हैं मंथली। उसमें जर्नलिस्ट होते हैं। जर्नलिस्ट जो वो होते हैं जिन्होंने मास कम्युनिकेशन में अपना एग्ज़ाम दिया होता है, पढ़ाई की होती है और फिर वो वहाँ पे ज्वाइन करते हैं एज अ जर्नलिस्ट। अब आप कहेंगे कि क्या जगत दीदी ने मास कम्युनिकेशन में कोर्स कर लिया है? नहीं नहीं नहीं। वो क्या करता है, वो जो पॉपुलर इन्फ्लुएंसर्स होते हैं या जो भी पॉपुलर लोग होते हैं, उन्हें अपने एडवर्टीज़मेंट के लिए वो अपना एक स्टिकर दे देता है गाड़ी पे लगाने का, कैलेंडर भेज देता है और एक आईडी कार्ड भी दे देता है जब हम उन्हें 7,000 रुपीज़ देते हैं। तो अगर आपके पास 7,000 रुपये हैं और आप भी पुलिस वाला बनना चाहते हैं तो जल्दी से 7,000 भेज दीजिए उनको। उनके कॉन्टैक्ट नंबर्स सब कुछ बहुत ईज़िली आपको हमारे गूगल बाबा पे मिल जाएंगे। आप आराम से उनसे बात करके सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। आपको हर महीना मैगज़ीन भी आएगी, कैलेंडर्स भी आएंगे साल में और स्टिकर्स भी आएंगे आपकी गाड़ी के लिए। फिर आप पूरे शहर में रौब दिखाइएगा। लेकिन ना, बड़े शहरों में ये नहीं हो पाएगा। मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में तो ट्रैफिक पुलिस भी पकड़ लेगा कि भैया कहाँ हो पुलिस वाले, और पुलिस वाले हो तो हेलमेट पहनो, रॉन्ग साइड क्यों जा रहे हो, है ना, और ओवरटेक क्यों कर रहे हो। लेकिन छोटे शहरों में जहाँ से हमारी जगत दीदी आती हैं, छोटे शहरों में क्या होता है ना कि अगर आपने स्टिकर लगा दिया अपनी गाड़ी पे पुलिस वाला, तो हो सकता है वो हेलमेट के लिए ना रोके। हो सकता है जैसे अभी उनके पापा को रोक लिया था ना हेलमेट के लिए। जी हाँ, याद आ गया ना आपको। ये सब उनके पापा का अरेंजमेंट हो रहा है उनके पापा की गाड़ी पे लगाने के लिए कि वो हेलमेट इतना 7,000 वहाँ खर्च करने की जगह एक हेलमेट खरीद लेते यार। खैर चलिए, उनकी सोच तो अलग है ही ना। देखिए कहाँ हमारे सुमित महल जी, हमारे जगत जीजा जी, और कहाँ हमारे लप्पू जी। पर उनकी सोच तो अलग ही है। कुछ लोगों को ना घी हजम ही नहीं होता है, ये हमारे पेठू जी ने बोला था। यहाँ फिट बैठ रहा है। सुमित जी जो है ना, वो एक सॉलिटेयर है, एक डायमंड, जो मतलब उसके सामने इन्होंने उस लप्पू गोबर को सिलेक्ट किया। मतलब इन चीज़ों को उन्होंने प्रॉपरली सॉर्ट आउट ही नहीं किया। एक 40 इयर्स प्लस लेडी, एक बच्चे की माँ, वो प्रॉपरली अपना एक रिश्ता क्लोज़ नहीं कर पाई, क्लोजर नहीं दे पाई, और एक नया रिश्ता उसी बीच में बना लिया और डबल गेम खेल के उन्होंने अपनी तो अपनी बेटी की भी ज़िंदगी ख़राब कर ली। ये जब हम सुमित जी का कल वाला व्लॉग देखा, जब उन्होंने कहा कि लोगों के व्लॉग से हमें समझ आया कि पीपल नीड आवर हेल्प, लोगों को हमारी मदद की ज़रूरत है, क्योंकि इतने मैसेजेस आ रहे हैं इंस्टा पे और सोशल मीडिया अकाउंट्स पे, UYT पे। तो उन्होंने एक अलग से चैनल बना दिया, एक व्हाट्सएप नंबर क्रिएट कर दिया कि लोग उनसे जाकर अपनी हेल्प ले सकें। तो सोचिए किस किस्म का इंसान है वो, किस सोच का बंदा है वो। और उससे कंपटीशन करने चले थे हमारे लप्पू जी, हमारे गोबर जी। उन्होंने अपने अम्बाला वाले घर में एक बड़ा अच्छा इंटरैक्टिव पैनल लगवा लिया। एक इंटरैक्टिव पैनल उस गाँव में खेतों में लगवा दिया और बन रहे हैं वो टेक, मिस्टर टेक। सो मिस्टर टेक ने आज तक एक या दो ही चैनल, उस जो टेक्निकल चैनल है, उस टेक्निकल चैनल पे अपना व्लॉग बनाया है, और उन दोनों में उन्होंने मीसो टीसो के बारे में ही बताया है और कुछ नहीं बताया है। तो मुझे लगता है कि वो सिर्फ कॉपी कर रहे हैं हमारे
जगत जीजा जी को, और उन्हें बड़ी मिर्ची भी लगती है जगत जीजा पे। परसों जब वो डिनर कर रहे थे बाहर अपने एनुअल प्रोग्राम के बाद, तो वहाँ पर भी जगत जीजा डिस्कस कर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि उन्होंने जो चक्कांड करवाया है मिस्टर थॉट वाली मैडम जी से, तो उससे जगत जीजा डर गए और कुछ हो गया। लेकिन नहीं, जगत जीजा जी यानी हमारे सुमित महल जी बिल्कुल कालिक की कोठली से बिना किसी कालिक के बाहर आ गए हैं, चमकते हुए सितारा बन के, और हम सब उन्हें एज अ हीरो देख रहे हैं अभी वाईटी पे। और भगवान करे उनकी ये इमेज हमेशा बनी रहे और उनकी जल्द ही शादी हो किसी अच्छी लड़की से। पर मैं बात करना चाहूँगी जगत दीदी की फिर से। जगत दीदी ने जो कम्युनिटी छापी है अभी हमारी पेठू जी के लिए, वो मुझे समझ नहीं आई। भाई मान लिया कि उनका नाम लिया, उनका वॉइस रिकॉर्डिंग सुना दी, लीगली देखा जाए तो गलत है, लेकिन तब आपकी कम्युनिटी क्या उंगलियां काम नहीं कर रही थी आपकी? जब लप्पू ने आपकी चैट दिखा दी थी, हाँ, तब आपकी उंगलियां चल नहीं रही थी क्या? अब आपकी उंगलियां बहुत चल रही हैं, बहुत कम्युनिटी छापी जा रही है, तो थोड़ा तो सोच समझ के काम किया करिए पेठू जी। भाई पेठू जी, आप बेवजह पंगे लेते क्यों हैं? आप बेवजह इधर उधर जाकर क्यों अपना मतलब कमेंट्स करते हैं, लोगों की लाइवों में जुड़ते हैं और जगत दीदी के सपोर्ट में बोलते हैं, तो कभी सबको माफ़ कर दो बोलते हैं। इस कंट्रोवर्सी में कोई एक चीज़ अगर कॉमन जा रही है जुलाई से, मैं कह रही हूँ जुलाई से लेके अभी तक, तो वो है पेठू जी एंड फैमिली। यही दोनों बिल्कुल कॉमन चल रहे हैं। और एक चीज़ का जवाब मुझे पेठू जी से चाहिए कि यार ये चैनल है आपकी वाइफ का, है ना? ऐसे तो आप बोलते हो कि मैं एज अ व्यूअर जाके कमेंट करता हूँ, मैं क्या व्यूअर नहीं हो सकता? ये चैनल तो मेरी वाइफ का है। तो आप अपनी वाइफ के चैनल से कम्युनिटी कैसे छाप देते हैं? आप अपनी वाइफ के चैनल पे आके सफाई देने रात को कैसे बैठ जाते हैं घंटों? तो इस तरह का गेम खेलना बंद करिए। ऐसा करिए कि आप भी एक चैनल बनाइए और उसको टैग कर दीजिए अपनी वाइफ से। 1 ही 2 दिन में आपको सब्सक्राइबर्स मिल जाएंगे, सारे सेम टू सेम, डोंट वरी। और फिर आप अपनी बात रखिए जितनी जैसे रखनी है। ये जो ड्रामा है ना कि मैं तो व्यूअर हूँ, मेरी वाइफ चैनल चलाती है, मैं तो व्यूअर हूँ, इन चीज़ों को बंद कर दीजिए। ये दिखावा बंद करिए। अब आप एक्सपोज हो चुके हैं। को ज़रूरत क्या है रिएक्शन चैनल वालों के पास जाकर मदद मांगने की? हम सब ने वो लाइव देखी थी जब आपने ये कहा था कि देखिए वहाँ हल्का जी मेरे लिए ऐसा बोल रही हैं, वैसा बोल रही हैं, मेरी हेल्प करिए दीप्ति जी, आप बहुत अच्छे से अपनी बात रखती हैं। और दीप्ति जी ने बेचारी ने उस चीज़ को समझा और उनको जो सही लगा उनके लाइव में जो भी बातें उनको एज़ इट इज़ उन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन करी, और आपने उनको थैंक्स भी कहा एक्सप्लेन करने के लिए। और अब अचानक से आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। मैं मानती हूँ कि वो पैनल लड़की या लड़कों के लिए नहीं लगा था, वहाँ पे सारे व्यूअर्स थे, चाहे वो औरत हो, मेल हो, फीमेल हो। लेकिन अगर आपको दिख रहा है कि वहाँ हंसी मजाक चल रहा है और आपको नहीं समझ आ रहा है, यू आर नॉट इवन क्लियर कि वो आपके ऊपर है भी कि नहीं है, तो आप उसको लाइव को छोड़ दीजिए। हम जब रात में स्क्रॉल करते हैं ना लाइव, कभी कभी ऊपर नीचे खिसक जाती है जब फ़ोन पे उंगली, तो कई ऐसे लाइव्स आते हैं जो बहुत बिल्कुल ही देखने लायक नहीं होते हैं, वो हमारे लेवल के नहीं होते हैं, हम नहीं देखते, वो मतलब वो सी ग्रेड टाइप के होते हैं, तो हम उनमें नहीं पढ़ते। हम क्या करते हैं, हम स्क्रॉल कर देते हैं और हम देखते हैं कि भाई हमारे मतलब की लाइफ कहाँ पर चल रही है और हम उस पर रुकते हैं। तो अगर आप देख रहे थे तो यू कुड हैव स्क्रॉल्ड इट, आपको समझ आ गया था कि ये हमारे लेवल की नहीं है या मेरे से रिलेटेड नहीं है, तो आपने स्क्रॉल कर दिया होता। और अगर आपको ये लग ही रहा था कि ये आपके बारे में बात कर रहे हैं, तो आपने तुरंत दीप्ति जी को तुरंत कॉल कर दिया होता और वो वहीं पे उसी लाइव में चलते चलते सफाई दे देती। इतना खिंचता ही नहीं मामला। तो क्या आप भी कंट्रोवर्सी कर रहे हैं? हाँ, वो अपनी पत्नी को बेच के कंट्रोवर्सी कर रहा है परेशान करके, आप कुछ और करके कंट्रोवर्सी कर रहे हैं, वो कुछ गंदे लोगों को अपने घर में रख के कंट्रोवर्सी करके कमा रहे हैं, तो आप क्या रिएक्शन चैनल वालों के साथ इस तरह की हरकतें करके कंट्रोवर्सी कमा रहे हैं? इन चीज़ों को बंद कर दीजिए। इन चीज़ों से क्या हो रहा है कि रिएक्शन चैनल वाले आपस में लड़ रहे हैं, जिसे देखकर बहुत दुख हो रहा है। हम सबका गोल एक ही है, व्यूअर्स की आंखें खोलना, व्यूअर्स को सच दिखाना, लेकिन आज हम लोग ही आपस में लड़ रहे हैं। इस चीज़ से इतनी तकलीफ़ होती है कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो प्लीज़ पेठू जी, आप सुधर जाइए, किसी की लाइफ में मत जाइए, और अगर जा रहे हैं तो सब्र रखिए और सामने से बात करने की हिम्मत रखिए, और जो भी हो रहा है उसे सुनने की भी। सो मच फॉर लिसनिंग मी एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।